नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज अपन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखो, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर लागू हुआ था। और जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखो, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। देखो, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन अधिनायक जय आए, ये जो हम स्कूलों में देखते हैं या फिर हमारे जो गणतंत्र महोत्सव या फिर आज़ादी दिवस पर चलाया जाता है, तो इसका मतलब इसे लिखने वाला कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। फिर बात करते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पीएम कौन था। अच्छा, ठीक है, भारत का प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रामाकृष्ण। ठीक है, और आरबीआई का मुख्यालय, अगला क्वेश्चन आता है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो, हमारा जो सरकारी बैंक है आरबीआई, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है जी, भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी पवित्र नदी गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का बड़ा राज्य कौन सा है। देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें और बड़े राज्य की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में है राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा। आपने भारत के मानचित्र में देखा होगा कि गोवा एक साइड में है, मतलब महाराष्ट्र केरला की साइड, और छोटा सा है, यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? बारिश के टाइम या फिर कहीं मतलब ऐसे आपने गांवों में देखा होगा, मोर। ये हमारे क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अब बात करें राष्ट्रीय पशु की। अब पशु यानी कि जानवर ही है, तो बाघ है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है? बाघ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब बात करते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और जो चंद्रयान 3 है वो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया या भेजा गया? तो वो इसरो द्वारा भेजा गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये मतलब आपकी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है। मैंने बताया ना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसरो का इसरो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। और जो चंद्रयान 3 है वो किस संस्था द्वारा भेजा गया था? तो वो इसरो द्वारा ही भेजा गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, और पानी का रासायनिक सूत्र H2O। क्या है? H2O। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि अपनी लीवर, यकृत ग्रंथि। विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा? रैकेटस। विटामिन डी की पूर्ति कहाँ से होती है सबसे ज़्यादा? सूर्य की धूप से। जो सुबह सुबह सूर्य की धूप निकलती है, तो आप अगर आधे घंटे या 20 मिनट आप उसमें रहते हो तो विटामिन डी की कमी आपके शरीर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो विटामिन डी की पूर्ति कर देते हैं। जो हमारे सूर्य भगवान है वो क्या कर देते हैं? हमारे अंदर शरीर के विटामिन डी की पूर्ति।
अब बात करते हैं यूएनओ का मुख्यालय। भाई यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ठीक है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। जी हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1942 में। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। अब बात करते हैं संविधान में कितनी अनुसूची है? ठीक है। अब आ गई फिर से संविधान वाली बात। तो संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। और संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और एक बात और बता दूं कि राजस्थान को राजस्थानी भाषा की मान्यता भी मिल चुकी है। ठीक है। और संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है भाई? राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये मतलब याद रखने वाली बात है। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन दोबारा से करेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। सीपीयू का पूरा नाम? जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात आता है इंटरनेट का जनक कौन है? तो देखो भाई, आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो ये किससे चल रहा है? आप देखो इंटरनेट से चल रहा है। तो इंटरनेट का जनक कौन होगा? तो विंड सर्फ। कौन है इंटरनेट का जनक कौन है भाई? विंड सर्फ। कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं है, ये विंड सर्फ है जो इंटरनेट का जनक है। ठीक है। रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया था? तो कब मिलाया गया था भाई? कब ये घोषणा की गई थी जो रेलवे बजट है वो सामान्य बजट में शामिल किया जाता है? तो 2017 में। कब? 2017 में। ठीक है जी। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? रेलवे की तैयारी करोगे तो इतना तो पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो कब चली? 1853 में। कब चली? 1853 में। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भारत का पहला, यानी कि जैसे पहली रेलगाड़ी चली थी वैसे पहला स्टेशन भी तो बना होगा। तो वो कहाँ पर बना था, कहाँ पर स्थित है? तो बोरीबंदर। अब पूछोगे बोरीबंदर क्या है? बोरीबंदर जगह है जहाँ पर भारत का सबसे प्रथम या पहला रेलवे स्टेशन है। और बोरीबंदर कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर बोरीबंदर है। ठीक है, जाके देख लेना। अब बात करते हैं रेलवे मुख्यालय कहाँ है। ठीक है जी। अब रेलवे बन गई, चल गई, उसका स्टेशन भी बन गया, तो इसका मुख्यालय भी तो होगा। तो रेलवे मुख्यालय, हमारी भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। जी हाँ, तो रेलवे मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है, देखो अब आप बोलोगे बोर्ड पर तो 30 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताए हैं। तो कितने हो गए? 50 से ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आपनो राजस्थान। ठीक है। दूसरो छोटो राज्य, राजस्थान में छोटो राज्य दुदू, और भारत में छोटो राज्य गोवा। दोनों ही 2 शब्दों मिल गए बनेड़ा है, गोवा और दू। ठीक है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जनगण मन अधिनायक जय है के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। तो कल की क्लास में 50 क्वेश्चन या फिर मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन और आएंगे जो आप कवर कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और पढ़ाने का तरीका बढ़िया है कि नहीं, कुछ सुधार करना है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।